गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हेलो एल्केन बनाने के अनदर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन बनाने के अनदर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेंड मेयर रिएक्शन तक देखा था। सेंड मेयर रिएक्शन तक आज उसी क्रम में हम देखते हैं अगला रिएक्शन है आपका गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन क्या है? गटरमान रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोराइड के द्वारा हेलोइरीन बनाते हैं। यहाँ पर कॉपर मेटल लेते हैं और EHX आपका आल्सो प्रेजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में हम कराकर हेलोइरीन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके। सेकंड, मान लो मुझे आइडोबेंजीन बनाना हुआ तो मैं आइडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करता हूँ कि इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है N2Cl माइनस प्लस, इसकी अपक्रिया जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो मुझे बड़ी आसानी से यहाँ आइडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? आइडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ओके, आइडोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर आपका N2 और पोटेशियम हाइड्रोजन KX बाहर निकल जाता है। सेकेंड वन, अगर मुझे मान लो फ्लोरोबेंजीन बनाना हुआ तो मैं इसी की अपक्रिया HBF4 के साथ करा दूंगा। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl माइनस प्लस। दिखाते हैं माइनस प्लस क्योंकि यहाँ पर इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं इसकी अपक्रिया HBF4 के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर बनता है, यह एक कंपाउंड बनता है N2BF4 माइनस, इस पर प्लस। अगेन यह चेंज हो जाता है तुरंत फ्लोरोबेंजीन में और साथ में निकल जाता है N2 प्लस आपका BF3, N2 प्लस BF3 आपका बाहर निकल जाता है। यह फ्लोरोबेंजीन आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, आप एल्कीन से भी बना सकते हो, एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हो। एल्कीन से हेलो एल्केन आपको बनाना हुआ तो एडिशन ऑफ HX कर सकते हो। मैं अगर बनाना चाहूँ तो कह सकता हूँ फ्रॉम एल्कीन, तो इसमें सब हेडिंग हो सकती है हमारी एडिशन ऑफ EHX। HX का मतलब हेलोजन हैलाइड की बात किया जा रहा है। जैसे मैंने मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, मुझे HCl ऐड करना है तो मेरे पास एक सिंपल सा मेथड है मार्कोनिकॉफ का नियम MK रूल हमेशा कहता है कि जो हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब हेलोजन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? सेकेंडरी कार्बन के पास जुड़ेगा और यह आपका CH3 बन जाता है। अब यह आपका तो मेजर होता है, ये क्या होता है? मेजर। माइनर भी बनता है लेकिन बहुत कम होता है, CH3 CH2 और Cl। लेकिन यह क्या होता है? माइनर होता है। माइनर का मतलब बहुत कम, ये माइनर बनता है। माइनर का मतलब बहुत कम बनता है, लेकिन यह क्या होता है? मेजर बन जाता है। ठीक। सेकेंड वन, अगर मैं मान लो कोई भी और एल्किल हैलाइड ले लूँ, मैंने कहा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अपक्रिया अगेन मैंने HBr के साथ कराया, HBr के साथ, तो यह भी किसको फॉलो करेगा? EMK को फॉलो करेगा। MK को फॉलो करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किसे बनेगा? CH3 CH2 और इसके साथ कौन जुड़ने वाला है? आपका Br। और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पर? इसके साथ कौन जुड़ेगा? CH3, या CH3 हो जाएगा। मतलब यहाँ बैलेंस एक सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको हम यहाँ से ऐसे इरेज करके अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूँ? CH। अब मेरी सारी की सारी बैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है। यह आपका एल्कीन के द्वारा बना सकते हैं जिसमें मार्कोनी का फ्रीयम मतलब MK का रूल बनता है। लेकिन एक बात जान लो कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब CH3 CH2 CH3 CH है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैं इसकी अपक्रिया HBr के साथ कराता हूँ तो यहाँ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों केसेस में मेरी सिमेट्रिकल एल्कीन बनने वाली है। तो इस वजह से सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। CH3 Br CH2 और लास्ट वन क्या हो जाएगा? CH3। मतलब 1 2 3 और 4, यह हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बना? 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
टू ब्रोमोब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। तो यह थोड़ी सी यहाँ स्टेबिलिटी होती है। मार्कोनी-काफ नियम और एंटी मार्कोनी-काफ नियम दोनों केवल किस पे लागू होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एम के भी लागू होगा और ए एम के भी लागू होगा, दोनों नियम लागू होंगे, लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन पे कुछ भी लागू नहीं होगा। अब कुछ हम रिएक्शन देखते हैं जिसको कहते हैं बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड देखते हैं। बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज मेथड में बेसिकली होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव हैलोजन एटम होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैलोजन एटम को अपनी सोल्यूशन से क्या बना देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इसमें पहला आता है नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में आप देखोगे यह जो एल्किल हैलाइड होता है यह सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एल्किल आयोडाइड बनाता है। साथ में NaX क्या होता है, बाहर निकल जाता है। NaX आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ जो यक्स ग्रुप होगा इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि यह या तो क्लोरीन हो या तो ब्रोमीन हो, इनके अतिरिक्त किसी अन्य ग्रुप को आयोडीन रिप्लेस नहीं कर पाता। ओके, यह होता है। यहीं पर आपका स्वार्ट्स रिएक्शन आता है। स्वार्ट्स रिएक्शन सेकेंड अगर मैं बात करूं तो स्वार्ट्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैं देखूं, ये देखो C2H5Cl है, मैं AgF लेता हूँ। अब क्या होता है इसमें, फ्लोरीन जो है यहाँ पर बनाता है आपका क्लोरीन को रिप्लेस करके, इसको क्लोरीन को रिप्लेस करके बनाता है C2H5F और प्लस आपका AgCl बाहर निकल जाता है। एक चीज़ होता है कि यहाँ पर हम स्वार्ट्स रिएक्शन में जो आपका RCl है या RBr है, इसी का यूज़ करते हैं। मैं फ्लोराइड का यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है, फ्लोराइड का यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, यहाँ से प्रिपरेशन समाप्त होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूँ तो पहला, जितने लोअर मेंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड है, और हायर मेंबर क्या है, लिक्विड और सॉलिड है। कह सकते हैं लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन, लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन are liquid while higher member are liquid or solid, जितने भी लोअर हैं वह आपके लिक्विड हैं और हायर मेंबर जो है लिक्विड है वह सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज करता है इनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ। जो BP होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, यह RI, RBr, RCl और REF, ठीक है, यह होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यह बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो जाता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं और भी रिएक्शन की, तो इसमें आपकी जो आइसोमेरिक हेलोइडीन है, जो आइसोमेरिक हेलो एल्केन है या हेलोइडीन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ घटता चला जाता है। और आइसोमेरिक स्पीशीज में कहूँ, फॉर आइसोमेरिक स्पीशीज जो बॉइलिंग पॉइंट है BP है, यह जो है BP, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह ब्रांचिंग के साथ घटता चला जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जैसे मैंने कहा CH3, CH2,
CH2 CH2 और ये मैंने कहा Br। ओके, अब मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट कहा सबसे ज़्यादा है। सेकेंड वन मैंने कहा CH3 CH3 CH2 CH3 और फिर अगेन मैंने कहा Br। देखो 4 कार्बन इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पर भी है, 1 2 3 4, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहीं पर फिर मैंने अगेन कहा CH3 CH3 और यहाँ मैंने कहा Br। तो आप देखोगे इन तीनों में यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, यह क्या है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है। जबकि यहाँ एक ब्रांचिंग है, यहाँ क्या है, 2 ब्रांचिंग है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह घटता चला जाता है। ये बेसिक रूल होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हमेशा ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और आपकी ब्रांचिंग नहीं है तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलो एल्केन हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।